Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying cash flow statement. उसके अंदर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं और इसमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी निकालेंगे। आज हम इलस्ट्रेशन 23 से करेंगे। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। सरप्लस दे रखा है, ईयर उल्टा दे रखा है, देखो उल्टा दे रखा है। Then trade receivable, accumulated depreciation, outstanding rent, prepaid insurance, goodwill and inventories. Depreciation I can see depreciation आपके बढ़ रहा है तो 20,000 ऐड होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और गुडविल सेकेंड लास्ट आइटम, ये देखो गुडविल डिक्रीज हो रहा है, गुडविल भी रिटर्न ऑफ ऐड होगा। तो बाकी ये करेंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, स्टॉक, तीनों करेंट एसेट है। इंक्रीज लेस होगा, डिक्रीज ऐड होगा। और आउटस्टैंडिंग रेंट ये करेंट लायबिलिटी है। ये आउटस्टैंडिंग रेंट देखो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट पे ऐड होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसके लिए वर्किंग नोट में जाओ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को वर्किंग नोट में यूजुअली करते हैं। आप उसको मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का मेन फॉर्म में भी डाल सकते हो, बट बेटर है कि वर्किंग में दिखा लो। क्लोजिंग सरप्लस और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख। 3 लाख से 2 लाख गया तो 1 लाख आएगा। दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1 लाख। आड नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन जितना बढ़ गया, गुडविल जितना घट गया, क्लोजिंग माइनस हुआ ओपनिंग, तो इसको ऐड कर देंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ये जो गुडविल अमोर्टाइज्ड, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कम है तो डिक्रीज इन गुडविल मीन्स गुडविल इज रिटन ऑफ, it is amortized, thus it is added to net profit before tax and extraordinary item to calculate cash flow from operating activities as non-cash expenses. Increase in goodwill means purchase of goodwill, यहाँ पे तो घट रहा है ना, it is not shown as operating activity but is shown as investing activity in cash flow statement. यहाँ पर गुडविल घटता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते गुडविल परचेज। यहाँ पे गुडविल बढ़ रहा है, गुडविल बढ़ता तो दिखाते गुडविल परचेज। यहाँ पे घट रहा है तो गुडविल रिटर्न ऑफ। जितने घट गया उतना 40,000 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ऐड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट। आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ रहा है 24,000, ऐड पैसा आया। प्रीपेड इंश्योरेंस घट रहा है 2,000, तो इसीलिए ऐड हो गया। डिक्रीज इन करेंट एसेट तो 1,68,000 हो गया। लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रहा है। ये दोनों को इन डिटेल्स में लिख के इसको ऐड करके 80,000 फाइनल कॉलम में लिख के 1,86,000 से माइनस करके आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,06,000. Then comes illustration 24. Calculate cash flow from operating activities from the following. सरप्लस दे रखा है 2 साल का, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी, गुडविल यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब गुडविल इन्वेस्टिंग में माइनस होगा 4,000, यह ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रेड नहीं होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग लेस ओपनिंग। इसको यहीं पे मेन फॉर्म में कर लिया। इसको वर्किंग में भी दिखा सकते हैं, ये माइनस में आया तो नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज, नेट लॉस। आर डिक्रीज इन करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है तो 12,000। यहाँ पे डिप्रिसिएशन वगैरह है नहीं, गुडविल है बट गुडविल बढ़ रहा है तो इसलिए इधर नहीं आएगा। लेस इंक्रीज इन, इसको ऐड करके इस +2,000, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी,
प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज हो रहा है 18,000, ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ये तीनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखो, अमाउंट कॉलम में 2,000 माइनस 34,000 इज इक्वल टू माइनस 32,000, दैट इज कैश यूज्ड, पैसा चला गया, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन गुडविल के बारे में सोच लेंगे। गुडविल नोट में लिख देंगे 4,000 हैव नॉट बीन पेड फॉर परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, हैव बीन पेड, नॉट नहीं, हैव बीन पेड दिया गया है। तो क्योंकि गुडविल बढ़ रहा है, इंटेंजिबल एसेट हो गया यहाँ पे गुडविल। इट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिकॉज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट डज नॉट अफेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट विल बी शोन इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं दिखाया जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। देन इलस्ट्रेशन 25, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,10,000, add provision for tax, dividend declared approved by shareholders during the year, depreciation, loss on sale of machine, goodwill amortized, gain on sale of land, income tax paid, income tax refund, operating activities से निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो पहले नेट प्रॉफिट ये 1,70,000 आया कैसे, रफ वर्क में कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड 1,10,000, एड प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द शेयर होल्डर 50,000। ये डिविडेंड डिक्लेयर होकर अप्रूव हुआ है, यहाँ पे देखो द इंग्लिश इज दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर, इस साल अप्रूव हुआ है, अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर ड्यूरिंग द ईयर, अप्रूव्ड, दिस इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। तो अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर ड्यूरिंग द ईयर ये 50,000 हो गया, इसीलिए ये जो अप्रूव्ड ड्यूरिंग द ईयर ये इसी साल अप्रूवल हो गया, तो इसीलिए ऐड होगा। और फाइनेंसिंग में भी माइनस होगा, क्योंकि अप्रूव हुआ है तो पे हो जाएगा। तो नाउ यू सी, ये दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखेंगे और 2,10,000 हो गया, लेस रिफंड ऑफ टैक्स 40,000 अलग से दे रखा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1,70,000 जो इधर आ गया 1,70,000। और इसका नोट में भी लिखना है, declared dividend is accounted as payable in the year it is declared and is paid within 30 days of declaration. Therefore, dividend is shown as outflow of cash, since cash flow from operating activities is to be prepared. It is added to net profit to be shown as outflow under financing activity. ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी दिखाया जाएगा आउटफ्लो में। तो नाउ सी दिस इज गो बैक एंड इसके बाद आर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, गुडविल, ए डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तीनों को लिखो और इसको फाइनल कॉलम में डाल के ऐड कर दो 2,40,000। देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो ये 40,000, ये आएगा 2 लाख। इसका इंग्लिश देखो, कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये बच्चे भूल जाते हैं लिखने के लिए, जेनरेटेड, इससे लेस इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, पेमेंट करना था 50, 40 रिफंड हो गया, तो 10,000 हमें फाइनली पे करना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया 1,90,000। नेक्स्ट कम्स योर इलस्ट्रेशन 26, calculate cash flow from operating activities from the following information. Profit after considering following items but before tax is 2,50,000. Profit after considering following items but before tax. After considering following items but before tax.
दैट इज 2,50,000 बिफोर टैक्स में टैक्स इंक्लूडेड है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000 और इसमें आपके आड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ट्रांसपोर्ट टू रिजर्व ये इकलौता है 70,000 ऐड हो जाएगा। इसको रॉफ में ऐड कर सकते हो या फेयर में ऐड कर सकते हो। आड ट्रांसपोर्ट टू रिजर्व 70,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि पहले टैक्स एडेड है बिफोर टैक्स है तो टैक्स सेपरेटली ऐड नहीं करना। ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन गुडविल एमोर्टाइज्ड ये दोनों है। ये बढ़ता है तो ये आएगा, ये घटता है तो ये आएगा। तो दोनों को डिटेल्स में लिख के अमाउंट कॉलम में लिखा 1,50,000 ऐड करके 4,70,000। फिर देन आएगा गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000 आएगा 4,40,000। फिर आड आइटम पहले कर सकते हैं बाद में कर सकते हैं। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट। ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है तो ये लेस कर दो 60,000 3,80,000। आर डिक्रीज इन करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है 20,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4 लाख। दिस इज ऑल। देन इलस्ट्रेशन 27। इलस्ट्रेशन 27 तो इसमें आपके इलस्ट्रेशन 27 में ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड reported net profit after tax 3,40,000 for the year ended from the following information extracted. इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड पेबल्स है। ये करंट एसेट, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है। दिस इज करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन फॉर टैक्स का ये अलग सा हिसाब है। 19,000 लास्ट ईयर था, इस साल 13,000 है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025 showed a depreciation on plant and machinery 49,000. Insurance claim received 20,000 for a loss of goods and gain on sale of investments 8,000. Calculate cash flow from operating activities. सबसे पहले निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3,40,000 दे रखा है यहाँ पे। आड प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का, करेंट ईयर होता है 2025, दिस वन 13,000 ऐड करेंगे, 19,000 बाद में लेस कर देंगे। ये वाला जनरेटेड से 19,000 लेस करेंगे यहाँ पे, बट ऐड करेंगे 13,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,53,000 लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 20,000। ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 20,000 यहाँ पे हम लेस करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है और इसको ऐड करेंगे यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड नोट टू 20,000। तो ये नोट 1 में लिखना है प्रीवियस ईयर्स प्रोविजन फॉर टैक्स इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड एंड करेंट ईयर्स प्रोविजन इज ट्रीटेड एज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। पेड इधर आएगा, टैक्स पेड ये देखो इनकम टैक्स पेड नोट 1 ये वाला। नोट 2 इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ गुड्स इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इफ द क्लेम इज फॉर लॉस ऑफ मशीनरी से इट विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मशीनरी पे लॉस होगा तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड मशीनरी में ऐड होगा, बट ये फिलहाल ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा और इधर लेस हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग में अप्रोप्रिएशन में। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 3,33,000 आ गया। ऐड और लेस करो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये ऐड कर देंगे। तो फिर ऐड करके 382 आया। लेस गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम 8,000 लेस करके 374।
आर डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री करंट एसेट है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, ये डिक्रीज इतना हो रहा है और इंक्रीज इतना हो रहा है। तो 7,000 माइनस ऐड करेंगे तो 3,81,000 लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है 11,000, दोनों को ऐड करके 44,000 लेस कर देंगे 337,000। लेस इनकम टैक्स पेड लास्ट ईयर का 19,000 आया। कैश फ्लो फ्रॉम, ये आया था क्लास जनरेटेड, ध्यान रखो ये वर्डिंग, इसको नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। कैश जनरेटेड, फिर आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस करो तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड माइनस करेंगे 20,000 तो आएगा आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 338। ये होता है बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को अलग से दिखा देना तो फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। इलस्ट्रेशन 28 फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ यमुना लिमिटेड, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ यमुना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025। Revenue from operations, expenses, cost of material consumed, purchase of stock limited, other expenses, total expenses, profit before tax। हमें यहीं से स्टार्ट करना है, बाकी इन सब का कोई मतलब नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाय दिस, डिक्रीज ऐड होगा ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होगा इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है ऐड होगा, अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, अदर एक्सपेंसेस में डिप्रीसिएशन 25,000 है तो ये ऐड होगा। ये देखो दिस प्लस इसके अंदर से 25,000 ऐड होगा, मैंने इसको जो काटा है दिस इंक्लूड्स डिप्रीसिएशन, तो 25,000 डिप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट करेंगे। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज for the year ended 31 March 2025, NCERT modified है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1.5 लाख, और नॉन कैश आइटम में डिप्रीसिएशन आएगा 25,000 आएगा 1,75,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों ऐड करके फाइनल कॉलम में लिख के फाइनली ऐड करके 2,23,000 लेस इंक्रीज इन करंट एसेट में एकलौता प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5,000 लेस करोगे तो डायरेक्टली विल बी गेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस वाज ऑल अबाउट आवर आंसर 2,18,000।